हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट फार्मेसी इथिक्स एंड लॉ, जिसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। ये जो एक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है फार्मेसी इथिक्स एंड लॉ सब्जेक्ट में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको पेपर में आते हैं। तो देखते हैं, ये जो एक्ट है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन 1940। ये जो एक्ट है 1940 में पास हुआ है। ये जो डेट है आपको याद रखनी है, बहुत सारे टाइम एमसीक्यू में पूछी जाती है। 10 अप्रैल 1940 और इसके जो रूल्स लागू हुए थे 1945। इसीलिए हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 ऐसे कहते हैं। तो इस चैप्टर में है, इस जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसमें 5 चैप्टर दिए गए हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो चैप्टर 1 में जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट है। चैप्टर 2 में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी एंड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ये है। चैप्टर 3 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, जो हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक इंपोर्ट करते हैं उसके बारे में चैप्टर 3 में है। और चैप्टर 4 में मैन्युफैक्चरिंग, जो हमने इंपोर्ट किया है उनका मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक ये सब आता है। चैप्टर 4A है उसके बाद, जिसमें प्रोविजंस रिलेटेड टू ये जो आयुर्वेदिक सिद्धा है यूनानी ड्रग है उनके प्रोविजंस चैप्टर 4A में है। और चैप्टर 5 में जो है मिसेलेनियस ड्रग के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम यहाँ है जो मेन डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट वो देखने वाले हैं, और एडवाइजरी कमिटी। तो पहली डेफिनेशन देखिए ड्रग की, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हर बार पूछी जाती है। तो डेफिनेशन क्या है? ऑल मेडिसिन, ड्रग क्या होता है? ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल्स and all substances intended to be used for the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of any disease or disorder in human being or animal, including preparations applied on human body for the purpose of repelling insects like a mosquito। तो ये समझ लेते हैं, ऐसी मेडिसिन जो कि हम इंटरनल भी ले सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। कौन? ह्यूमन बींग और द एनिमल। एंड और ऐसे ऑल सब्सटेंस जो कि हम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज और डिसऑर्डर, अगर कोई डिसीज और डिसऑर्डर है तो उसके ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो कौन? तो ह्यूमन बींग और एनिमल्स। और ऐसे भी सब्सटेंस जो कि जैसे कि ओडोमास, आप याद रख सकते हैं, हम बॉडी पे ओडोमास यूज करते हैं किसके लिए? जो मच्छर जो है पास में नहीं आने चाहिए इसलिए। तो ये वही है, इंक्लूडिंग प्रिपरेशंस अप्लाइड ऑन ह्यूमन बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट्स, यानी भगाना इंसेक्ट्स लाइक अ मॉस्किटो। तो इस तरह से ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग। ये जो डेफिनेशन है सेम ड्रग की डेफिनेशन है, बट इन ये जो आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग है वो अलग है। वो अकॉर्डिंग टू एक बुक होती है, ऑथोरेटिव बुक ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर से ही ये जो ड्रग है बनाए जाते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं यहाँ, इट includes all medicines intended for internal or external use for in the diagnosis of treatment, mitigation or prevention of disease or disorder in a human being or animal। यहाँ तक जो है पूरी डेफिनेशन जो है ड्रग की है। बाद में manufactured in accordance with the formulae described in the authoritative books of आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये जो ऑथोरेटिव बुक है आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, अकॉर्डिंग टू दैट बुक दिस ड्रग आर मैन्युफैक्चर्ड, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। तो ये हो गई आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग। उसके बाद में है मिसब्रांडेड ड्रग, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। क्या होते हैं तो देखते हैं, इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश दैट
damage is concealed or if it is made to appear or of better or greater therapeutic value than it really is। अगर हमारी मेडिसिन है, बनाते बनाते कुछ तो भी उसमें क्रैक वगैरह आ गई तो उसे हम कलर करेंगे। वो क्रैक हमारी दिखनी नहीं चाहिए, जो डैमेज हुआ है उस मेडिसिन का पार्ट, वो हाइड करने के लिए हम उसे कलर करते हैं, कोट करते हैं, या फिर वह पाउडर या पॉलिश भी कर सकते हैं। तो ऐसी जो मेडिसिन बनाते हैं, अगर वो मेडिसिन ब्रेक हुई है या डैमेज है, तो उसको डैमेज जो है वो हाइड करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं, जो कि वो जो अपनी मेडिसिन है वो अच्छी दिखनी चाहिए इसलिए। लेकिन जो थेराप्यूटिक वैल्यू है, जो रियल में जितनी थी उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि वो डैमेज हो चुकी है। तो ऐसे जो ड्रग होते हैं उसे हम कहते हैं मिसब्रांडेड ड्रग। और इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, हर चीज, हर मेडिसिन का है लेबल होता है, वो प्रिस्क्राइब मैनर में होना चाहिए, जैसे कि नेम, ब्रांड नेम, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, डायरेक्शन, स्टोरेज। अगर वो प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं है, उस मेडिसिन का लेबल अगर प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं है, तो ऐसे ड्रग को हम कहते हैं मिसब्रांडेड ड्रग। नेक्स्ट है एडल्ट्रेटेड ड्रग। ये डेफिनेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज्यादातर पूछी जाती है। तो ये क्या होते हैं? इफ एडल्ट्रेटेड का मीनिंग होता है मिलावट करना। अगर एक अगर आपका एक सब्सटेंस है, उसमें दूसरा आप और जो सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं जो कि बॉडी को डेंजरस है, तो वो होते हैं एडल्ट्रेट ड्रग। तो डेफिनेशन देखते हैं। इफ इट कंसिस्ट इन होल और इन अ पार्ट of any filthy, putrid or decomposed substance। अगर अगर आपका कोई ड्रग है, वो कंसिस्ट है पूरा का पूरा और उसका कुछ तो भी पार्ट जो कि डिकम्पोज सब्सटेंस यानी स्पॉइल मटेरियल वगैरह उसके उसमें ऐड है, तो ऐसे सब्सटेंस को आप एडल्ट्रेटेड ड्रग्स कह सकते हैं। सेकेंड देखिए, इफ इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, पैक और स्टोर्ड अंदर insanitary conditions whereby it may have been contaminated with filth or whereby it may have been rendered injurious to health। अगर आपने कुछ तो भी ड्रग है, उसका प्रिपरेशन, पैकिंग और उसको स्टोर किया है इनसैनिटरी कंडीशन में, यानी कि अनहेल्दी कंडीशन में जहाँ की बहुत सारा डर्ट है, तो उसके वजह से जो आपका कंपाउंड है वो कंटेमिनेट हो सकता है। कंटेमिनेटेड विथ फिल्थ, फिल्थ यानी बेकार चीज, उससे वो कंटेमिनेट हो सकता है। तो और अगर वो कंटेमिनेट हुआ तो हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है, इंजूरियस टू हेल्थ। सो ऐसे कंपाउंड को भी हम एडल्ट्रेटेड ड्रग कहते हैं। उसके बाद में देखिए, इफ इट्स कंटेनर इज कंपोज्ड इन होल और इन अ पार्ट ऑफ एनी पॉइजनस और डिटेरियस सब्सटेंस which may render the contents injurious to health। अगर आपका कंटेनर है, आप पैकिंग के पहले कंटेनर सेपरेट होता है और आपका मटेरियल सेपरेट होता है। कंटेनर में अगर पॉइजनस सब्सटेंस है, एक तो पूरा कंटेनर पॉइजनस होगा यार, कुछ तो भी पॉइजनस सब्सटेंस अगर उसे उसमें लगा हुआ है और आपने आपका ड्रग पैक किया है, तो वो जो है आपका ड्रग पॉइजनस हो जाएगा और वो इंजूरियस टू हेल्थ हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड को भी हम एडल्ट्रेटेड ड्रग कहते हैं। उसके बाद में है, इफ इट कंटेन कलर अदर देन प्रिस्क्राइब विच मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ कलरिंग ओनली। अगर आप कलरिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, कलरिंग एजेंट ओनली पर्पस फॉर कलरिंग, और अगर आपका जो मेडिसिन है वो ऑरेंज कलर का है और प्रिस्क्राइब में लिखा है कि रेड कलर का है, ऐसे जो मेडिसिन होते हैं, इफ इट कंटेन्स अ कलर अदर देन प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब के अलावा वो कलर होते हैं, ऐसे कंपाउंड को भी हम एडल्ट्रेटेड ड्रग कहते हैं। उसके बाद, इफ इट कंटेन एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस विच मे बी रेंडर इट्स इंजूरियस टू हेल्थ। अगर आपका कोई सब्सटेंस है जिसमें हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस है, जिसके वजह से अपने हेल्थ को इंजुरी हो सकती है, ऐसे कंपाउंड को भी हम एडल्ट्रेटेड ड्रग कहते हैं। और लास्ट है, इफ एनी सब्सटेंस मिक्स्ड विथ
इट सो एज टू रेंडर इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ। अगर आप कोई उसमें सब्सटेंस ऐड कर रही है जिसके वजह से आपकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ अच्छी दिखनी चाहिए, इसके लिए अगर आप कोई सब्सटेंस उसमें ऐड कर रहे हैं यानी मिलावटी हुई, अगर इस तरह से भी कोई सब्सटेंस हुए तो उस कंपाउंड को हम एडल्ट्रेटेड ड्रग कहते हैं। एडल्ट्रेटेड यानी मिक्स करना, ऐसे सब्सटेंस उसमें मिक्स करना जो कि हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है, इंजूरस टू हेल्थ, तो ऐसे कंपाउंड को हम एडल्ट्रेटेड ड्रग कहते हैं। ये जो एडल्ट्रेटेड ड्रग हो सकते हैं कि सेम दिखने वाले भी हम ऐड कर सकते हैं या कुछ तो भी अलग मटेरियल भी उसमें हम ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम एडल्ट्रेटेड ड्रग कहते हैं। नेक्स्ट है स्पूरियस ड्रग। ये जो ड्रग होते हैं, देखिए, ड्रग विच इज imported under a name which belongs to the another name। अगर हम कोई ड्रग इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे नाम से, उसका उस ड्रग का नाम दूसरा है और हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे ड्रग के नाम से, तो ऐसे ड्रग को हम स्पूरियस ड्रग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द लेबल और अ कंटेनर ऑफ विच bear द नेम ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी purporting to be the manufacturer of drug which individual or does not exist or company is fictitious। अगर आपने कंटेनर होते हैं या लेबल वगैरह होते हैं, लेबल में देखिए मैन्युफैक्चरर का नेम होता है। अगर आपने कोई कंपनी का नाम वहां डाला है, वो कंपनी ही अवेलेबल नहीं है या फिर वो कंपनी फेक है, तो ऐसे जो मेडिसिन या ड्रग्स होते हैं उसको हम स्पूरियस ड्रग कहते हैं। लास्ट में देखिए, विच हैज बीन सब्सटीट्यूटेड होली और इन अ पार्ट बाय अनदर ड्रग और अनदर सब्सटेंस। यह जो है सब्सटीट्यूशन करते हैं, सेम दिखने वाले जो चीज होते हैं, जैसे कि बहुत सारे मेडिसिन आपने देखी होगी सेम साइज की राउंड की होती है, तो यहाँ जो है सब्सटीट्यूट करते हैं, एक की जगह पे दूसरी डाल देना, पूरी की पूरी और कुछ तो भी उसका पार्ट, तो ऐसे सब्सटेंस को भी हम स्पूरियस ड्रग कहते हैं। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर इनकी ड्यूटी होती है, इंस्पेक्ट करते हैं ये, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं तो वो फार्मेसी में जाके इंस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो है इंस्पेक्टर क्या होते हैं, इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग। यहाँ पे दो टाइप के जो सेक्शन है अलग अलग ड्रग के लिए है। जो पहला है आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग के लिए है। एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय अ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये जो इंस्पेक्टर है उनकी अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट करते हैं अंडर दी सेक्शन ऑफ 33G। अगर वो जो इंस्पेक्टर है इन रिलेटेड टू आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग के है तो वो अंडर द सेक्शन ऑफ 33G से अपॉइंट होते हैं। अगर वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए इन रिलेटेड टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक है तो उनका जो अपॉइंट है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 से होता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स है वहां लिखने होते हैं। अगर आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग रिलेटेड है तो अंडर द सेक्शन 33G होता है, और अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक होते हैं इस रिगार्डिंग हुए तो अंडर द सेक्शन 21 में आते हैं। नेक्स्ट है ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर क्या होते हैं, ड्रग स्टोर है ए लाइसेंस प्रीमाइसेस फॉर द सेल ऑफ ड्रग। स्टोर यानी आपको जैसे कि हम बोलते हैं ड्रग स्टोर, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, एक प्रकार का प्रीमाइसेस होता है वहां जहाँ पे सेलिंग होते हैं। तो हमारा है ड्रग स्टोर, तो वहां पे सेल ऑफ ड्रग जिसमें विच डू नॉट रिक्वायर द सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। ड्रग स्टोर यानी ओनली प्रीमाइसेस, लाइसेंस प्रीमाइसेस जरूरी होता है जहाँ पे ड्रग की सेलिंग होगी, उसमें क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायर्ड नहीं होती, इससे हम कहते हैं ड्रग स्टोर। बाद में आता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। ये भी जो है लाइसेंस प्रीमाइसेस है फॉर द सेल ऑफ ड्रग। यह जो है रिक्वायर्ड नहीं थे क्वालिफाइड पर्सन। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट में required the service of qualified person but where the drug are not compounded against a prescription। जो ड्रग कंपाउंडेड नहीं किया जाएगा अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन।
सेम डेफिनेशन है, यहाँ जो है क्वालिफाइड पर्सन रिक्वायर्ड नहीं था ड्रग स्टोर में, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट में रिक्वायर्ड अ क्वालिफाइड पर्सन। और जो ड्रग कंपाउंडेड है वो नहीं होता अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन, वो होते हैं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। नेक्स्ट है फार्मेसी। फार्मेसी क्या होता है? फार्मेसी भी है, ये लाइसेंस प्रीमाइसेस है फॉर द सेल ऑफ ड्रग which require the services of a qualified person and where the drug are not compounded against the prescription। सेम ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट की जो डेफिनेशन है वही फार्मेसी की डेफिनेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वालिफाइड पर्सन। हमने यहाँ देखा कि रिक्वायर्ड अ क्वालिफाइड पर्सन, वो क्वालिफाइड पर्सन उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है? तो क्वालिफाइड पर्सन क्या होता है? ही इज अ पर्सन हु होल्ड अ डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए और डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की। बाद में उसका जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, उसका रजिस्टर है अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 में होना चाहिए। उसके बाद उसके पास कम कम से कम 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिस्पेंसिंग में एंड अप्रूव्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी एज अ क्वालिफाइड पर्सन। ऐसे पर्सन को हम क्वालिफाइड पर्सन कहते हैं। उसके पास डिप्लोमा और डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की, बाद में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी एक्ट के अंदर, और उसको कम से कम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस डिस्पेंसिंग में होना चाहिए। ऐसे पर्सन को हम क्वालिफाइड पर्सन कहते हैं। बाद में है गवर्नमेंट एनालिस्ट। एनालिस्ट यानी होता है टेस्टिंग करना, गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज होते हैं उसमें ये लोग है वर्क करते हैं। तो ये क्या है, इसमें भी जैसे हमने इंस्पेक्टर के डेफिनेशन में आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग रिलेटेड अलग था सेक्शन और ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए अलग था, वैसे भी यहाँ है। इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग, a person appointed under the section 33F, and in relation to any drug or cosmetic, a person appointed by under a section 20 of drug and cosmetic act। section 20 जो in relation to drug and cosmetic में होते हैं, and section 33F जो in related to आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग, ये जो है वो होते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट। इधर आपको जो ड्रग है और उनका सेक्शन अलग अलग है वो याद रखना है। ये जो पर्सन होते हैं उनको कहा जाता है गवर्नमेंट एनालिस्ट। ये जो है एनालाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं इन गवर्नमेंट लेबोरेटरीज, इसीलिए हम इन्हें गवर्नमेंट एनालिस्ट कहते हैं। वो जो है अपॉइंटेड किए जाते हैं अलग अलग सेक्शन में अकॉर्डिंग टू दी ड्रग्स। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। ये जो एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसे चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो इसमें जो मेन क्लास है 3 है, एडवाइजरी है, एडवाइजरी बॉडीज होती है, एनालिटिकल बॉडीज होती है और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। एडवाइजरी यानी ये जो है एडवाइज करते हैं, ये जो टेस्टिंग के लिए एनालिटिकल जो पूरे कमिटी मेंबर्स होते हैं उनको ये जो है एडवाइस करते हैं। उसमें आते हैं DTAB जिसका मीनिंग होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, और सेकंड है DCC ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। ये जो कमिटी है एडवाइस करती है, इसलिए हम इसे एडवाइजरी बॉडी कहते हैं। सेकंड है एनालिटिकल। एनालिटिकल का सिंपल मीनिंग होता है कि टेस्टिंग करना। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL जो कि कलकत्ता में है, सेकंड है ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज इन द स्टेट, और लास्ट में है गवर्नमेंट एनालिस्ट। ये जो लोग आते हैं वो एनालिटिकल में आते हैं। लास्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी पीपल, जैसे कि लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, ऐसे पीपल को लाइसेंसिंग ऑथोरिटी पीपल्स होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर है, कस्टम्स कलेक्टर है, ये आते हैं एग्जीक्यूटिव में। ये पूरे जो है आपको याद करने हैं। ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज।
क्या होते हैं, इस एक्ट को चलाने के लिए हमारे को पर्सन चाहिए, इसलिए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई हुई है जिसमें एडवाइजरी बोर्ड होते हैं, एनालिटिकल होते हैं और एग्जीक्यूटिव होते हैं। एडवाइजरी में डीटीएबी और डीसीसी, एनालिटिकल में सीडीएल, डीसीएल जो कि स्टेट में होते हैं और गवर्नमेंट एनालिस्ट, और एग्जीक्यूटिव में लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर एंड द कस्टम कलेक्टर्स। तो हम पहला देखेंगे डीटीएबी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, उसका कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कमेटी है उसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं और उनका भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। इसमें जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर है और इलेक्टेड मेंबर है। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर को आप कैसे याद रखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है नियरर टू रिटायर, जो लोग बहुत एज होते हैं जिसकी नियरर टू 60 और नियरर टू रिटायर होते हैं, तो वो पीपल आते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर में। तो इसमें पहला पॉइंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, हु इज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। डायरेक्टर है, जैसे फिल्म के डायरेक्टर होते हैं वैसे ही हमारे इस डीटीएबी कमेटी के भी डायरेक्टर होते हैं जो कि चेयरमैन होते हैं बोर्ड के। ए भी है, ए जो सब है नियरर टू रिटायर ही होंगे। सेकेंड है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जो इंडिया के ड्रग कंट्रोलर होते हैं वो आते हैं यहाँ। बाद में डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कि कलकत्ता में है। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कसौली में है। डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि इजात नगर में है। और दो प्रेसिडेंट भी होते हैं, जैसे हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं, आप देखते ही होंगे जो प्रेसिडेंट वगैरह पीपल होते हैं वो एजेड होते हैं, इसलिए हम ऐसे याद रख सकते हैं नियरर टू रिटायर। तो प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और लास्ट में डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। जो यहाँ है 6 डायरेक्टर है, नहीं 5 डायरेक्टर है, एक ड्रग कंट्रोलर है और 2 प्रेसिडेंट है। इतने लोग जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर में आते हैं। सेकंड यहाँ देखिए नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पे आपको रेशियो याद रखना है 2:1:2। जैसे कि 2 पर्सन है, ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। 2 पर्सन जो होते हैं इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन द स्टेट, 2 पर्सन जो है स्टेट के इंचार्ज होते हैं ड्रग कंट्रोलर। 1 पर्सन जो है फार्मा इंडस्ट्री का होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। और 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है 2:1:2। 2 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अमॉन्ग पर्सन इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन द स्टेट, 1 person nominated by central government from pharma industry, 2 government analysis nominated by central government। ये जो हुए नॉमिनेटेड मेंबर हुए। बाद में होते हैं इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर में पहला पॉइंट है वो जो है टीचर होने चाहिए। जो इलेक्टेड मेंबर में पहला पॉइंट है टीचर, वो टीचर होने चाहिए फार्मेसी में और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और कॉग्नोसी के टीचर होने चाहिए। और है स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी और एफिलेटेड कॉलेज इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई। पीसीआई के जो कॉलेज होते हैं वहाँ के होने चाहिए वो टीचर, या फिर उनका स्पेशलाइजेशन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और कॉग्नोसी में होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी के भी वो स्टाफ हो सकते हैं। सेकेंड है अ टीचर मेडिसिन और थेराप्यूटिक्स। सेकेंड है टीचर होने चाहिए थेराप्यूटिक्स में जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो है एफिलेटेड कॉलेज इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और यहाँ पे एक ही डिफरेंस है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सेम सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखना है, ये जो सब्जेक्ट है अलग है, पहले इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड कॉग्नोसी है, सेकंड में थेराप्यूटिक्स है। थर्ड पॉइंट है 1 जो पर्सन होता है वो फार्माकोलॉजिस्ट होता है जो कि गवर्निंग बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में से होता है। एक पर्सन जो है इलेक्टेड बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन,
एक जो पर्सन है इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन, और लास्ट में जो एक पर्सन होते हैं वो इलेक्टेड बाय काउंसिल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। यहाँ पे आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यहाँ पे इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। तो टोटल जो है यहाँ का 1 2 3 4 5 मेंबर जो है इलेक्टेड में होते हैं, 5 मेंबर नॉमिनेटेड में है, और जो 8 मेंबर्स है वो एक्स ऑफिशियो से होते हैं। तो इतने मेंबर जो है DTAB यानी कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के कमेटी में होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। ये जो DTAB कमिटी है उनके फंक्शंस क्या है। ये जो बोर्ड है कंस्टिट्यूटेड विद द पर्पस ऑफ टू एडवाइज, मैंने उसमें पहले ही कहा था ये एडवाइजरी कमिटी के है बोर्ड दो। तो ये जो है एडवाइज करते हैं किसको, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को। अगर कुछ टेक्निकल मैटर हुआ है इस एक्ट के रिलेटेड, तो ये जो बॉडी है वो इनका पर्पस होता है एडवाइस करना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सेकंड देखिए यहाँ नॉमिनेटेड, इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा, अलग अलग नॉमिनेटेड इलेक्टेड एक्स ऑफिशियो। तो वो जो नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं 3 इयर्स के लिए, एंड उनकी वो इलिजिबल होते हैं रीनॉमिनेशन और री इलेक्शन लेने के लिए। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट अ सेक्रेटरी एंड प्रोवाइड्स अ क्लरिकल स्टाफ। ये जो है वो सेक्रेटरी और क्लरिकल स्टाफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बाद में देखिए the board with previous sanction of central government make by law fixing and regulating its own procedure and the conduct the business to be transacted by it। ये खुद की own procedure भी apply कर सकते हैं। लास्ट में है the board में constitute subcommittee and appoint temporary members for equals to or less than 3 year। ये जो बोर्ड है वो सब कमिटी बना सकते हैं और अपॉइंट भी कर सकते हैं टेम्पररी मेंबर 3 इयर्स और इक्वल्स टू 3 इयर्स के लिए। तो ये जो है फंक्शंस है DTAB के। सेकेंड है DCC ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, ये भी है एडवाइजरी कमिटी है। दिस एडवाइजरी कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, किसके लिए, एडवाइस करने के लिए, किसको, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड DTAB इफ एनी टेक्निकल मैटर रिगार्डिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इनके जो फंक्शंस है नियर अबाउट सेम है DTAB और DCC के। यहाँ पे देखिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे टोटल 3 मेंबर्स होते हैं DCC में, 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कि नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, और 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय कंसर्न गवर्नमेंट। 2 रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट। इतने मेंबर्स जो है वो होते हैं ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी में। और या जो देयर इज अ सेपरेट द ड्रग आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 33D ऑफ द एक्ट। ये जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए ही कमिटी है, और जो आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग के लिए है वो सेपरेट कमिटी है। तो यहाँ फंक्शंस देखते हैं। दिस कमिटी वाज फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी इन द DNC एक्ट 1940 थ्रू आउट द इंडिया। यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए ये जो कमिटी है वो हेल्प करती है। ये एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इवन DTAB ऑन मैटर्स रिगार्डिंग विद DNC एक्ट। नेक्स्ट है DCC मीट्स व्हेन रिक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़े तब ये DCC है वो अवेलेबल रहती है। और एम्पावर्ड टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, इनको इनका पावर होता है जो उनकी ओन प्रोसीजर वो फॉलो कर सकते हैं। लास्ट में है CDL सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ये जो होती है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, ड्रग की टेस्टिंग की जाती है ये लेबोरेटरी में। ये जो इस्टेब्लिश है कोलकाता में है। ये जो है लेबोरेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करती है उनके कंट्रोल में ये सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी रहती है। ये जो है इट इज द ओल्डेस्ट क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी ऑफ द ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी इन इंडिया।
बहुत ही ओल्डेस्ट क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी है, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी इन इंडिया। इसके फंक्शंस देखते हैं, इसके फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है टू एनालाइज द ड्रग एंड कॉस्मेटिक सैंपल सेंड बाय कस्टम कलेक्ट्स। ये जो है एनालिसिस करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक सैंपल का, जो कि कस्टम्स कलेक्टर भेजते हैं। सेकेंड है एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इम्पोर्टेड सैंपल। अगर हम कोई सैंपल हमारे इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनका भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है वो यहाँ किया जाता है। और एनी अदर ड्यूटीज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट उनको काम बताते हैं तो वो ड्यूटीज भी वो करते हैं। और ये जो CDL है, प्रिपरेशन ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड देयर मेंटेन। रेफरेंस स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करते हैं और उनका मेंटेनेंस भी यही लोग करते हैं। सेकेंड है, लास्ट है मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोबियल कल्चर। माइक्रोबियल कल्चर बनाने के बाद उनका मेंटेनेंस भी यहाँ CDL में किया जाता है। Also it is used acting as a appellate authority in matters of। अगर यहाँ कुछ डिबेट वगैरह जैसी सिचुएशन आई तो वो एज अ कोर्ट भी एक्ट करते हैं CDL। तो ये सारे हो गए फंक्शंस ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, जो कि कलकत्ता में इस्टेब्लिश है। ये हो गया CDL। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।